गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th चैप्टर 8 परसेंटेज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 2400 इफ 12% वेयर चिल्ड्रन फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स। विलेज की पॉपुलेशन आ रही है 2400 जिसमें से 12% चिल्ड्रन है, तो आपको बताना है कि जो एडल्ट्स है वो कितने हैं। फर्स्ट लिखते हैं पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इक्वल टू 2400। टोटल पॉपुलेशन है चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों है। इसमें एडल्ट होता है जो बड़े होते हैं, ठीक है ना, उन्हें एडल्ट कहा जाता है। लाइक 18 प्लस उन्हें एडल्ट कहा जाता है। परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स इज इक्वल टू 100 माइनस 12%। 100 में से 12 माइनस करते 88% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एडल्ट्स। 88% का साइन 100 मल्टीप्लाई 2400, 2 0 से 2 0 गए। 88 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए। 88 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2112। इतने एडल्ट्स हैं। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Manju weight is 40% more than Anju weight. If Anju weight is 63 kg, find Manju weight. मंजू का वेट है जो 40% है ज़्यादा किससे, अंजू से, और अंजू का वेट दे रखा है आपको 63 किलोग्राम। तो आपको बताना है कि मंजू का वेट कितना है। अंजू का वेट आया 63 किलोग्राम और मंजू का वेट है अंजू का वेट प्लस 40% ऑफ अंजू का वेट है। 63 प्लस 14/100 परसेंटेज से 100 मल्टीप्लाई अंजू का वेट कितना आ रहा है 63। सॉल्व करेंगे इसको हम 63 प्लस 14 और 63 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 882/100 है। 63 प्लस 2 डिजिट है, 2 डिजिट का पार्ट लगा देंगे 8.82। 63 प्लस 8.82 71.82 किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। ये वेट आया मंजू का। क्वेश्चन नंबर 8, अनिश स्पेंड 20% of his income for paying bills and 50% for buying grocery. If his income is ₹9,000, what is the amount spent by him on bills and groceries? अनिश 20% स्पेंड करता है अपने इनकम का, ठीक है, बिल में 15% है ना, और 15% करता है वो ग्रोसरीज में, और उसकी जो इनकम है वो है 9,000 रुपीज़। तो आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय हिम बिल एंड ग्रोसरीज।
तो इफ हिज इनकम इज, हाँ वो फिर कह रहा है कि जो इसको मतलब आपको बताना है कि इसके जो बिल्स और ग्रोसरीज में वो कितना स्पेंड करता है। परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन पेइंग बिल्स, बिल्स पे कितना स्पेंड करता है वो 20%। परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड for buying groceries 50%, total income 9,000 rupees, money spent on paying bills 20% of 9,000 rupees, 20% upon 20 upon 100 multiply 9,000, 2 0 से 2 0 कट गई, 20 multiply 90 is equal to 90 is 1800 rupees। ठीक है, ये तो उसका आया बिल का। मनी स्पेंड फॉर ग्रोसरीज 50% ऑफ 9,000 rupees, 50 upon 100 multiply 9,000, 2 0 से 2 0 गए, 15 multiply 90 is equal to 1,350। money spent on bills and groceries 'बिल में कितना था उसका 1800 और ग्रोसरीज में 1,350। हमारा आंसर आया, इसको प्लस करते हैं 3,150, यानी टोटल कितना खर्च करते हैं इन दोनों चीज़ों पे 3,150 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द सेल्स टैक्स फॉर मेडिसिन इज 12% एक्स्ट्रा if a strip of Disprin costs ₹6, what is the total cost of the strip of Disprin? मेडिसिन पे जो सेल्स टैक्स लग रहा है वो 12% एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। अगर एक डिस्प्रिन की स्ट्रिप 6 रुपये की आती है, ठीक है ना, स्ट्रिप ऑफ डिस्प्रिन कॉस्ट ₹6 आ रही है, तो टोटल कॉस्ट आपको बतानी है डिस्प्रिन की। लिखते इसका हम आंसर करते हैं, कॉस्ट ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ डिस्प्रिन ₹6। सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 12%, total cost of strip of Disprin
6 plus 12% of 6. 6 plus 12 upon 100 multiply 6 is equal to 6 plus 12 6 is 72 upon 100. 6 plus 0.72, 2 जीरो आ रहे हैं, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस करते हैं तो 6 रुपीज 72 आंसर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रिप ऑफ स्प्रिंग कितनी हो गई? 6 रुपीज 72 पैसे। क्वेश्चन नंबर 10, इन KBC Rahul won 12,50,000 rupees. If he paid 33% as income tax, find his prize money. राहुल ने KBC में 12,50,000 रुपीज़ जीते हैं, जिसमें से उसने 33% इनकम टैक्स चुकाया है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि उसके पास टोटल जो मनी आई है प्राइस की वो कितनी आई है। तो हम लिखेंगे पहले तो मनी वॉन, कितनी मनी वो जीता था, 12,50,000 रुपीज। इनकम टैक्स को कितना पे किया, 33%। प्राइज मनी 12,50,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 33% ऑफ 12,50,000। 12,50,000 माइनस 33 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12,50,000, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12,50,000 माइनस 33 मल्टीप्लाई 12,500, 12,50,000 माइनस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारे पास 4,12,500। अब 12,50,000 में से 4,12,500 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 8,37,500 रुपीज़। इतने उसको प्राइज मनी मिली है। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ ब्रेसलेट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। इफ द वेट ऑफ द ब्रेसलेट इज 10 ग्राम एंड 89% इज गोल्ड, व्हाट इज द वेट ऑफ द डायमंड। एक ब्रेसलेट को बनाया जा रहा है जिसमें गोल्ड और डायमंड मिक्स करा जा रहा है, जिसमें से जो वेट है, ब्रेसलेट का वेट आ रहा है 10 ग्राम सारा है, उसमें 89% गोल्ड मिलाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि डायमंड का वेट कितना है। वेट ऑफ द ब्रेसलेट, ब्रेसलेट का वेट कितना आ रहा है 10 ग्राम। परसेंटेज ऑफ गोल्ड, गोल्ड का परसेंटेज कितना है 89%। परसेंटेज ऑफ द डायमंड, हंड्रेड माइनस 89%, 100 में से 89 है 11%।
So weight of the diamonds is equal to 11% of 10 ग्राम। 11% दे रखा है, 100 में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 गया, 11/10, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, 1.1 ग्राम आंसर। Question number 12. The cost of a Samsung microwave oven was 18,000 rupees a year back. Now it is 3,300 less. By what percent has the price decreased? एक सैमसंग माइक्रोवेव ओवन था जिसकी प्राइस पिछले साल 18,000 थी, ठीक है, अब 3,300 लेस हो चुका है। तो आपको ये बताना है कि इसकी कितनी % प्राइस डिक्रीज हुई है। फर्स्ट हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ माइक्रोवेव ओवन अ ईयर बैक, लास्ट ईयर है ना, कितनी थी? 18,000। डिफरेंस इन कॉस्ट 3,300, डिक्रीज परसेंटेज 3,300 अपॉन 18,000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 330 डिवाइडेड बाय 18। इसको कट करते हैं, 2 9 जा 18, एक 3 से कर लेते, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55 अपॉन 3, 55 अपॉन 3 को आप डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.33% आंसर। एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है।